आदाब, मैं मुज़म्मिल हुसैन। आप देख रहे हैं न्यूज़ इन खबर। इस वक्त हमारे साथ जो बैठे हुए हैं आरजेडी के युवा नेता जिन पर तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया और सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से उम्मीदवार बना के बख्तियारपुर भेजा है। तो मैं उनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि सिमरी बख्तियारपुर की समस्या क्या है और इस बार वोट किस तरह से वो जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगने की कोशिश करेंगे। आप यंग लीडर हैं, तेजस्वी ने आप पे भरोसा जताया। आप सबसे पहले लोजपा से सबसे पहले तो तेजस्वी जी का हम आभार प्रकट करना चाहेंगे। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और उन्होंने मेरे पर इतना भरोसा जताया और आज यहाँ आकर के जो जन समर्थन मिल रहा है, जो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि बिहार में जनता ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि इस बार वो तख्ता पलट करने वाले हैं। इस बार तेजस्वी जी की सरकार आने वाली है। तेजस्वी जी तो सरकार बनाएंगे और बात की बात है 10 नवंबर को पता चलेगा इस चीज़ का। लेकिन आप अचानक सिमरी बख्तियारपुर में आरजेडी का टिकट लेकर के आए, क्या आरजेडी के कार्यकर्ताओं में इसका आक्रोश देखा जा सकता है? देखिए, ऐसे बात है कि अचानक हम नहीं आए। सिमरी बख्तियारपुर से हमारा सिर्फ मेरा नहीं, 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले का जुड़ाव है। यहाँ से हमारे परदादा भी एमएलसी रहे, हमारे दादा भी 9 बार विधायक रहे, हमारे पिताजी सांसद हैं, विधायक भी रहे और हमने भी पिछले बार चुनाव लड़ा था जिसमें बहुत अच्छा वोट लाए थे। 40,000 से ऊपर वोट आया था। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के नज़र में ये होगा। मेरा काम जो क्षेत्र से हमारा जुड़ाव है, क्षेत्र में हम दौरा करते हैं, घूमते हैं। यहाँ कुछ अच्छे कोरोना काल में आपको नहीं देखा गया? कोरोना काल में हमारी टीम पूरी तरह से यहाँ काम कर रही है। जो भी राहत का सामान भेजना था, जो भी जितने लोगों के यहाँ जो प्रवासी मजदूर थे जो अपने घर को वापस लौट नहीं पाए, उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा, उसका हम लोगों को बहुत ये था और हमारी टीम पूरी तरह से काम कर रही थी। अब जो उस समय लॉकडाउन था, उस समय तो किसी को नहीं निकलना था, लेकिन उसके बाद हम लोग यहाँ आए, अपना घूमे फिरे, अपना जो भी सहायता हो सका, जो मुमकिन सहायता हो सका, हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत हिस्से किया। ये बताइए कि इस बार विधानसभा सिमरी बख्तियारपुर सीट पर आपका चुनाव लड़ना कितना मुश्किल और कितना आसान है, क्योंकि आपके सामने बीआरपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी हैं। देखिए, चुनाव इस बार जो हमने अभी तक और बिहार में हम लोग और जगह भी घूमे हैं, इस बार जो जन समर्थन मिल रहा है, इस बार कहीं ना कहीं पब्लिक ने ये मन बना लिया है कि वो राजद की सरकार चाहते हैं। राजद कांग्रेस नहीं आई तो हमको लग रहा है ये चुनाव ठीक रहेगा हमारे लिए। मतलब कहीं से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रहा है। हम लोगों का इस क्षेत्र से जुड़ाव रहा है, यहाँ हमने काम किया है, लोगों के बीच उनके सुख में हम हमेशा रहे हैं। क्योंकि जफर आलम भी ताल ठोक रहे हैं, वो जाप से टिकट लेकर के। उनके बारे में अभी हमको पता नहीं। अगर वो दूसरे पार्टी में जा रहे हैं तो उनकी मर्जी है। मतलब तो वही बात, ये सवाल आप उनसे करें। जहाँ तक हमसे आप जानना चाहते हैं तो ये चुनाव हमको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार पब्लिक ने मन बना लिया है। नीतीश जी का जो 15 साल का जो शासन रहा है, उससे पब्लिक अब बहुत नाखुश है। यहाँ करप्शन बढ़ गया है, बिहार में अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। स्वास्थ्य में, एजुकेशन के क्षेत्र में देखिए अभी भी बहुत पिछड़ा है बिहार। तो कहीं ना कहीं पब्लिक ने ये मन बना लिया है और तेजस्वी जी का जो वादा है कि आपके साथ पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख स्थायी नौकरी देंगे, वो युवाओं के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि युवा को नौकरी चाहिए। आज के तारीख में सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में आप देखिए तो पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद अभी अर्थव्यवस्था का हाल देखा है, 15 लाख नौकरियां गई हैं। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में युवा परेशान है। ये जुमला तो नहीं साबित होगा जिस तरह मोदी ने 2 करोड़ का वादा किए थे, उसी जुमले के आधार पर तेजस्वी जी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जुमला नहीं साबित होगा। कांग्रेस का अगर आप देखिएगा ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, यूपीए का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो जैसे मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी थी, राजस्थान में बनी थी, तो उन्होंने कहा था कि किसान ऋण माफ़ करेंगे। तो आते साथ हमको लगता है 10 घंटे के अंदर पहला जो उनका डिसीजन रहा वो ऋण माफ़ करने का।
यूपीए का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, यहाँ जुमले वाली कोई बात नहीं है। आप ये बताएं, क्षेत्र में जब जाएंगे तो आप अपने मतदाताओं को किस तरह लगाने की कोशिश करें? देखिए, हम तो इसी सब पर बात करेंगे, स्वास्थ्य, एजुकेशन, बेरोज़गारी इतनी बड़ी है। कोरोना महामारी के समय आप देखिए सरकार ने कैसे हाथ खड़ा कर लिया, किसी तरह की जिम्मेदारी सरकार ने नहीं निभाई। हज़ार किलोमीटर चलकर दूर दिल्ली से कहाँ से लोग आए, बेचारे पुलिस की लाठियाँ उन पर बरसाई गई, फिर भी वो आए और उनको बिहार में एंट्री नहीं लेने दिया गया। और अगर इस समय मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मेरे आपके जैसे अगर लोग सामने नहीं आते तो पता नहीं कितने लोग और भूख से मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो उनके हित में नहीं सोचती है। ये बताइए कि क्या MP चौधरी महबूब अली कैसा आपके प्रचार कैंपेनिंग में हिस्सा लेंगे? नहीं, वो अभी अपने घर पे ही हैं और वो लोक जनशक्ति पार्टी से हैं और वो हमारे चुनाव प्रचार में कोई हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि उनकी तबीयत भी थोड़ी अस्वस्थ है। अभी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ था उनका, तो वो घर पे ही हैं, पर चुनाव मैदान में नहीं है। तो ये थे हमारे साथ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब। उनका साफ कहना है कि तेजस्वी युवा हैं और उन्होंने युवाओं पे भरोसा जताया और सिमरी बख्तियारपुर की जो जनता, उनकी समस्या को लेकर के हम उनके बीच जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे।